Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the Arunachal Times for the date 12 February 2026. The first news is Arunachal Pradesh University's Dr. Kadu wins Best Presentation Award at International Conference on Women. ओके ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इट वाज हेल्ड ऑन बाली इंडोनेशिया में हेल्ड किया गया था और ये आपका 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वीमेन ठीक है सो हियर अराउंड 1200 पार्टिसिपेंट्स they were present and they represented from around 50 countries and from Arunachal Pradesh she was the sole representative as well as from India ठीक है सो अवार्ड में मेनुका कादू उसको मिला है एंड उसका डेजिग्नेशन के बारे में सी वर्क्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज द हेड डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल वर्क एंड इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में सो अवार्ड में उसको ओवरऑल बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड दिया गया था ठीक है एंड उसका जो रिसर्च टाइटल है वो है द साइलेंस बॉडी फॉर्म्ड आइडेंटिटीज ऑफ द ट्राइबल गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसको लेके और रिसर्च में उसका जो मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा जो है स्पेशली इन द ट्राइब्स लाइक गालो आदि एंड इदू मिसमी कम्युनिटीज़ को लेके वो एक क्वालिटेटिव नैरेटिव मेथोडोलॉजी वो यूज़ किया है कि किस तरह से ये मेंस्ट्रुअल ताबू स्टिल एक जेंडर सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल गर्ल्स के बारे में होता है ठीक है होगा और दूसरा सी वॉज द ओनली प्रेजेंटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप है साथ ही साथ इंडिजिनियस वुमेन राइट्स के बारे में ग्लोबल प्लेटफॉर्म में सी एड्रेस द इश्यू नाउ एग्जाम में वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज होता है या तो वुमेन एज ए टॉपिक ऑफ एम्पावरमेंट ये सबसे कॉमन क्वेश्चन सबसे रिपीटेटिव एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा होता है ना सोशल स्टिग्मा उसको लेके जो टैबूज एसोसिएटेड है वो सब आपको जेंडर इनइक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज में पुट करके आपको लिख सकता है आपका आंसर फॉर्मेट के लिए ठीक है उसके बाद मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो मैनेजमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है फ्री सैनिटाइजर नैपकिन के लिए टॉयलेटरी के लिए फॉर द फीमेल उसके बारे में भी आपको स्पेशली जो जीएस पेपर 1 और 2 में है आपको पूछा जा सकता है और आपको लिखना होगा ठीक है तो ये जो एग्ज़ाम में स्पेशली प्रीलिम्स लेवल में फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि कौन विन किया है और कहाँ में ये प्रोग्राम को रखा है ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट Devni Mori relics of the Lord Buddha to return to India. Deputy Chief Minister Chong Namin. Now, एक्सेक्रेट देवनी मोरी रेलिक्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा वो रिटर्न हो रहा है टू न्यू दिल्ली ऑन 11 फरवरी और इसको ऑल द वे फ्रॉम द श्रीलंका एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंपोर्ट किया जा रहा है और ये जो टेम्पल है ये जो रेलिक है इट बेसिकली डिस्प्लेस गंगा रामाया टेम्पल कोलंबो का मतलब उसमें डिस्प्ले किया गया है सो ये एक हाई एस्कॉर्ट लेवल इंडियन डेलीगेशंस स्पेशली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है मंगूभाई पटेल दे विल बी ऑफिशियली रिसीविंग दिस रेलिक्स ठीक है तो इसमें ओवर 1 मिलियन ऑफ द डिवोटीज इन द श्रीलंका दे हैव पार्टिसिपेट इन द वीक लॉन्ग वेनरेशंस जो पब्लिक मतलब उसको चरावा देके और उसका जो विदाई है वो करने के बाद इसको वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम द श्रीलंका इंडिया में लेके आ रहा है सो ये इवेंट बेसिकली सिविलाइजेशन और जो स्पिरिचुअल टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका सिंस आप मालूम है जैसे मगध का एम्पायर से हम लोग देख रहा है जो सिविलाइजेशन का और स्पिरिचुअल टाइज है लॉर्ड बुद्धा को लेके उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस शो करता है ठीक है उसके अलावा फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्ज़ाम में जो फैक्चुअल डाटा पूछा जा सकता है वो ये कि ये जो रिलिक्स है इसको एक्सकेवेट किया था इन 1960s और ये जो देवनी मोरी स्तूपा जो है इसको नियर अरावली ये समलाजा अरावली डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसका ओरिजिनल एक्सकेवेशन था और ये जो रिलिक्स है इट बेसिकली बिलोंग्स टू 3rd and 4th सेंचुरी ऑफ द वेस्टर्न सत्रपता यानी कि गुप्ता पीरियड का स्तूपा माना जा रहा है रेलिक माना जा रहा है ये रेलिक अंडर द ग्रीन कास्केट जो ग्रीन चिस्ट होता है ये सब आपका आर्ट एंड कल्चर में अगर आप पढ़ेगा ये आपका जो एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है साथ ही साथ यहाँ में बहामनी स्क्रिप्ट और संस्कृत स्क्रिप्ट में एनस्क्रिप्ट किया गया है जैसे कि दशा बाला शरीरा नीलाया जो कि बुद्धिस्ट का बॉडीली रेलिक के बारे में बताता है अबाउट ऑफ द बुद्धिस्ट रेलिक
ठीक है। तो करेंटली इसका जो कस्टडी होगा वो आपका महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो है वहाँ पे रखा जाएगा इसको। ठीक है। तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी यानी कि सॉफ्ट पावर को शो करता है। सच स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी के बारे में एग्जाम में ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा। और दोनों ही नेशंस नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रखते हुए दे हैव सोन ए बहुत ट्रस्ट मतलब रिलेशनशिप बाय एक्सचेंज ऑफ सच रिलीक्स। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूशनल रोल होता है, आपका जीआईएस लुक का बारे में, सॉरी आपका आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, बुद्धिस्ट फेडरेशन के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में, ये सब का रोल और इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स जो होता है, बहामनी स्क्रिप्चर्स, गुप्ता प्रियत का स्क्रिप्चर्स, ये सब आपका आर्ट एंड आर्कोलॉजी का जो पेपर है, आर्ट एंड कल्चर का जो पेपर जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। और श्रीलंका और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, कल्चरल और जो अदर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, उसको भी लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। एंड रोल ऑफ अरुणाचल का जो स्टेटस है इन कंपेयर टू दिस बुद्धिज्म जो रिलीजन को लेके, अरुणाचल का स्टेटस को भी लेके पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, Supreme Court invokes Article 142, asks High Court to take over consumer cases in states with low pendency. नाउ रिसेंटली उसका जो आर्टिकल 142 जिसको हम लोग कंप्लीट पावर बोलता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये पावर को इन्वोक करते हुए हैव डायरेक्टेड द हाई कोर्ट्स टू टेक ओवर एनी कंज्यूमर कंप्लेन और अपील होता है फ्रॉम द स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन के थ्रू। और यहाँ में जितना हो सकेगा फुल विदाउट फाइनेंशियल बर्डन टू द स्टेट एवरी केसेस को टैकल करने के लिए सजेशन दिया गया है। ठीक है। और चीफ जस्टिस हैज असाइंड दैट ये इसको एक सिंगल जज एक्सपीरियंस जज के थ्रू ये केसेस जितना भी आपका कंज्यूमर केसेस है उसको विद इन 3 वीक्स में या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के अंदर में डिस्पोजल करके क्लियर करने के लिए कहा गया है। नाउ आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस जिसको हम बोलता है, ये एक ऐसा पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पेंडिंग केस के ऊपर में जजमेंट देने में उसको मदद करता है। ठीक है। तो ये जो नेचर है, ये नेचर ऑफ द पावर जो है, इट इज़ यूनिक ओनली टू सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद दिस ऑर्डर्स एनफोर्सेबल होता है थ्रू आउट ऑल द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो कुछ कुछ लैंडमार्क डिसीजन जो आर्टिकल 142 के बेस में है, जैसे यूनियन कार्बाइड, ये सब का ना डेट को आपको याद करो, प्रीलिम्स में ऐसा डेट बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और मेंस में ये ईच डेट का आपका जो पॉलिटी का टीचर होगा उसके साथ आप एक्सप्लेन करके पढ़ सकता है। जैसे यूनियन कार्बाइड का हो गया, अयोध्या वर्डिक हो गया, शिल्पा सिलेस का वर्डिक हो गया। ठीक है। सो समटाइम्स दे से कि आर्टिकल 142 के थ्रू कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल ओवररीच आ जा सकता है। तो इसको लेके मेंस का जो एग्ज़ाम है स्पेशली जीएस पेपर 2 में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। ये आर्टिकल 142 को लेके होगा, ये इसको आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कंज्यूमर का जो सुप्रीम कोर्ट करता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। साथ ही साथ जो प्रीलिम्स लेवल में लैंडमार्क डिसीजन जो आर्टिकल 142 के अंदर में आता है उसका ईयर डेट पूछा जाता है, तो आपको उसको देखना होगा। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी हिट्स मडागास्कर एंड किल्स एटलीस्ट 20। तो रिसेंटली आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन ये आपका ताओ मसीना एरिया यानी कि इस मडागास्कर में कैटेगरी 3 ऑफ द साइक्लोन, कैटेगरी 3 मतलब साइक्लोन्स का ड्यूरेशन और उसका स्पीड के बेस पे हम लोग उसको डिवाइड करता है। तो ये कैटेगरी 3 साइक्लोन है जिसका स्पीड 195 किलोमीटर पर आवर और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन माना जा रहा है जिसके वजह से डेथ डिस्प्लेसमेंट एंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। सो ये ज़्यादातर आपका साउथ वेस्ट इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन उसमें राइज होता है जो नवंबर से लेके अप्रैल मंथ तक होता है। ये मंथ भी एग्जाम लोग में पूछा जाता है। ठीक है। कैटेगरी और इसका जो किलोमीटर है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है होगा। और ये बेसिकली इट इज लिंक टू द वार्म सी वाटर सरफेस यानी कि आपका एल नीनो फैक्टर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, MCQs. Article 142 of Indian Constitution empowers Supreme Court to pass any order necessary to do complete justice. दूसरा, Supreme Court recently directed high courts to take over certain consumer cases due to very low pendency leading to financial burden.
In the Supreme Court directive, consumer complaints from which body were ordered to transfer to High Court? ये होगा आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल कमीशन से. As per Supreme Court's timeline, transfer of consumer case record must be completed within 3 weeks और ज़्यादा से ज़्यादा 3 months. Which of the following statement about the Article 142 is correct? It allows Supreme Court to pass order enforceable throughout India to ensure complete justice. और मेंस का क्वेश्चन में आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस जो होता है, क्या वो जुडिशियल ओवर रीच होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में बहुत बार आ चुका है और फिर आने का चांसेस है. ठीक है, इसका प्रिपेयर करिए मेंस के पर्सपेक्टिव से. उसके बाद रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन. इसको लेके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या बैलेंस होता है या तो क्या ओवरलैप होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये जीएस पेपर 2 में ये साल पूछा गया है. जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो पावर है होगा. सो थॉट ऑफ द डे, don't worry about failure, you only have to be right once. Drew Houston, है ना. So with this thought, my dear student, keep studying and keep following.